नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली राजस्थान से संबंधित हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। देखो, राजस्थान के अंतर्गत सीएम भजनलाल शर्मा ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं वो सभी संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा लाभान्वित। यानी कि संविदा स्तर पर जितने भी संविदा कर्मचारी हैं लगे हुए हैं, वो चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, यानी कि चाहे वे किसी विभाग के क्यों ना हो। राजस्थान के अंतर्गत 7 से 8 ऐसे विभाग हैं जिसके तहत संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करी जाए तो कि 1540 पद हैं संविदा कर्मचारी के, उनको परमानेंट करने का आदेश दिया है। अब इन्हें कब तक परमानेंट किया जाएगा इसका अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। और साथ ही साथ जो राजस्थान के संविदा कर्मचारी है और उनकी जो वेतन है उसमें भी 10% का जो बढ़ोतरी का ऐलान है वो किया गया है। देखो, 10% बढ़ोतरी यानी कि जो उनको पुराना वेतन मिलता है उस वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई है। अब ये वृद्धि सबके लिए ही समान है, ऐसा नहीं है कि किन्हीं को तो 3 वर्ष हुए हैं और बहुत से संविदा कर्मचारी जिनको 5 वर्ष से अधिक भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी संविदा कर्मचारी सबके जो वेतन है उसमें 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। अब हम बात करें जो 1540 संविदा कर्मचारी है वो कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी है जिनको परमानेंट करने की बात की गई है। देखो, जो मनरेगा में जो संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो 100 कुछ पद हैं इनको परमानेंट करने की जो बात की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग के अंतर्गत भी 170 पद के आसपास ऐसे पद हैं जिन्हें परमानेंट करने की बात की गई। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राम पंचायत सहायक की, तो इसके भी कुछ पद हैं जिन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। अब देखो, शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो 270 पद ऐसे हैं शिक्षा विभाग के जिन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। और बचे हुए जो पद हैं वो जैसे जल देवाय विभाग हैं, ऐसे कई जो विभाग हैं उन्हें भी परमानेंट करने की बात की गई है। अब इनमें के जो 1540 पद हैं ये ऐसे संविदा कर्मचारी के हैं जिनको संविदा स्तर पर कार्य कर पूर्णतः 5 वर्ष या इससे अधिक का जो समय वो कंप्लीट कर लिया गया है, तो इन्हीं को ही परमानेंट किया जाए। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो जो बचे संविदा कर्मचारी है उनकी इसी प्रकार जो भर्ती प्रक्रिया है, जो परमानेंट करने की जो प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी। देखो, फर्स्ट लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत 1540 पद हैं, इनको ही परमानेंट किया जाए। इसके बाद जो बचे संविदा कर्मचारी उनकी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी की जाएगी, फिर उनको जो सम्मिलित किया जाएगा। अब बात करें हम इनकी जो सेवा की अवधि की अगर बात की जाए तो इनकी जो सेवा की अवधि है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। इनकी जो सेवा की अवधि की अगर बात की जाए तो इनको 58 वर्ष तक संविदा स्तर तक कोई भी नहीं हटा सकता है। यानी कि जो संविदा कर्मचारी है वो अब 58 वर्ष तक संविदा स्तर पर कार्यरत रह सकते हैं, इन्हें कोई भी नहीं हटा सकता। अब हम बात करें, इनको सरकार के द्वारा वह सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी जो एक सरकारी कर्मचारी को प्रदान की जाती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।